वो सब भी चाह रहे थे कि सुबह ही हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर कर दें, फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। सोम की आज 31 क्लास 31st क्लास है, तो 30 क्लास हमने सीक्वेंस में ले रखी है, तो आप उसको रेगुलर फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप 30 क्लास एक बार देख लेंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड चैप्टर आपका क्या स्टार्ट होगा? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर कर दे सब लोग। ऑडियो वीडियो एक बार कंफर्म करें, फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सब लोग थर्मल स्ट्रेन के बारे में समझ गए थे। थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन आपका हो गया था कि अगर हम किसी बॉडी को डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर क्या करते हैं? इंक्रीज कराते हैं, तो उसमें स्ट्रेन, जो उसमें स्ट्रेन आता था, स्ट्रेन होता था, थर्मल स्ट्रेन जो होता था डेल्टा एल अपन एल, और ये अल्फा डेल्टा टी के बराबर था। अल्फा डेल्टा टी के क्या था? बराबर था। तो ये थर्मल स्ट्रेन हो गया था। अब क्वेश्चन आता है थर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट आपका क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस। अब थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही। देखिए, टेम्परेचर अगर आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं, चाहे टेम्परेचर बढ़ाते हैं और चाहे टेम्परेचर घटाते हैं, अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो थर्मल स्ट्रेस आने के चांस होते हैं, आए ऐसा जरूरी नहीं है। थर्मल इसलिए नाम है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही ऐसा कुछ स्ट्रेस आता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट ना करें तो ये स्ट्रेस नहीं आएगा। इसलिए, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार ये आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ये आएगा। एक दो बातें आप क्लियर रखिए कि आपकी क्लासेस नेक्स्ट टाइम से हमेशा 8 AM से ही चलेंगी। 8 AM से हो सकता है 9 चले या 9:30 AM तक चले, तो 8 से 9 तक आपकी क्लासेस डेली चलेंगी। अब किसकी? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की आपकी क्लास 8 से 9 डेली चलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सब लोग 8 बजे, चाहे आप बिस्तर में रहते हुए पढ़ें और चाहे आप सब लोग आराम से हाथ मुंह धुल के बैठ के पढ़ें। 8 से 9 क्लासेस चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? कल की क्लास नहीं हो पाई, कल आप कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स, कुछ इधर उधर मैनेजरियल फॉल्ट था, जिसकी वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई। कोई भी आपको क्वेरीज हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो उसके लिए आप काउंसलर सदस्य जो हैं, जो भी काउंसलर सदस्य नंबर है, काउंसलर्स हैं, उन सब के नंबर आपको मिले होंगे। तो काउंसलर्स के नंबर पर आप कॉल करें, कोई भी क्वेरी हो कॉल करें, उनको आप अपनी बात बताएं। ठीक है, और कॉल करने के बाद अपनी बात बताएंगे। जैसे आपको नोट्स अभी नहीं मिला होगा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए, गुड मॉर्निंग अनुराग जी। तो अब आप थोड़ा सा क्लियर रहिएगा, बातें करने में जब दो रूप अच्छा रहता है तो बात करने का थोड़ा मजा अलग होता है। ठीक है, सुबह बहुत अच्छी है, हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। कल भी क्लास 8 से ही शेड्यूल थी पर नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम थी। अब क्लासेस 8 से 9 या 9:30 तक चलेंगी, जब तक आप कहेंगे तब तक चलेंगे। ठीक है, तो डेली क्लासेस और संडे ऑफ नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। पहला, क्लास की बात कर लेते, टाइमिंग तो क्लियर है कि टाइमिंग क्लास की 8 से स्टार्ट होगी, 8 बजे से स्टार्ट होगी। क्लियर? सही है अनुराग जी? वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम बात करते हैं आपसे। ठीक है, अच्छा, 7:30 से 9 लीजिए, 9 तक फ्री कर दे। ऑड नंबर्स में नहीं, या तो 7 से ही चलेगा या तो 8 से चलेगा। मतलब आप कहें तो हम 7 से भी क्लास ले सकते हैं, पर अभी के लिए 8 से 9 मान के चलिए। ठीक है, 8 से 9 ठीक है ना? अभी 8 से 9 1 घंटे पढ़िए, हम इसको इंक्रीज करेंगे, ये गारंटी है। अब इसमें दो और ऑप्शन है, 8 से 9 ही चलेगा। 8 से 9, अगर आप 9 बजे चाहते हैं फ्री हो जाए तो 9 बजे ठीक है, फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी, पहली बात। अभी
इस हफ्ते हो सकता है इसको हम और इंक्रीज कर लें तो बेहतर रहेगा, मतलब 7:30 से कर लें, 7 से कर लें, ऐसा कुछ करते। तो 8 बजे क्लास चलेगी। दो बातें हैं, एक आपके पास लाइव क्लासेस है और एक क्या है, रिकॉर्डेड। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस है, दो बातें समझिए। लाइव क्लास आप इंटरेस्टेड होते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास में, आप कंफर्म करिए। लाइव क्लासेस आप चाहते हैं कि रिकॉर्डेड चाहते हैं? लाइव चाहते हैं, लाइव बेहतर रहता है। देखिए हमारे पास क्या है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं कि हम पहले से कंटेंट को रिकॉर्ड क्यों आपको दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं आपको पढ़ाना तो है ही, और आप अगर सामने होंगे, बातचीत होगी, तो कहीं ना कहीं हम कुछ एग्जांपल्स बेहतर लेंगे, कई बातें बेहतर ले लेंगे। ठीक है, तो लाइव क्लास हमें भी बहुत बेहतर लगता है, ये बेहतरीन क्लासेस होती हैं। नहीं तो रिकॉर्डिंग में क्या है कि काफी चीजें हम छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, आप तुरंत बता भी नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो बेहतर इसलिए लाइव पर हमारा फोकस रहेगा। तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस में एक और बात है कि कोर्स जल्दी हो जाएगा। इसका बस इतना ही पॉजिटिव बात है कि कोर्स क्या है, जल्दी। हम डेली 2-3 घंटे 4 घंटे की रिकॉर्ड कर दिए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जब भी टाइम मिला हमने 3-4 घंटे लगातार रिकॉर्ड कर दिया, तो इसमें थोड़ा कोर्स जल्दी होगा और ये थोड़े बेहतर क्लासेस होंगी। आप जिस पे होगा, आप अगर कोई नई इंफॉर्मेशन होगी तो आपको बता दी जाएगी, पांडे सर आके बता देंगे। ठीक है, अब शुरू कर सकते हैं ना? अब तो शुरू कर सकते हैं। क्लास 8 से 9 अभी शेड्यूल्ड है, और अभी का मतलब ये 9 के बाद नहीं जाएगा और पहले ही होगा जो होगा। ठीक है, अल्टीमेट आपने कहा कि 9 AM से बाद नहीं जाना चाहिए, तो अब उधर नहीं जाएंगे, अल्टीमेट हम सब लोग इसी पे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस की बात करते हैं। अब बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस, आपने किसी भी मटेरियल को हीट किया, जैसे हीट किया ये एक्सपेंड होना चाहा, और जो एक्सपेंड होना चाहा, तो अगर एक्सपेंड होने दिया गया तब तो कोई बात नहीं, अगर एक्सपेंड नहीं होने दिया गया तब मामला बिगड़ेगा। मामला कब बिगड़ेगा? जब एक्सपेंड नहीं होने दिया जाएगा। तो अब पहले ये समझिए कि थर्मल स्ट्रेस कब कितना क्यों आता है। थर्मल स्ट्रेस कब कितना क्यों आता है, तो पहले हम थर्मल स्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। थर्मल स्ट्रेस, अगर कोई बॉडी ऐसे कोई कैंटिलीवर बीम है, ये ऐसे कोई कैंटिलीवर बीम है, इसको हम हीट किए। कैंटिलीवर बीम क्या है? कैंटिलीवर बीम की वन एंड फ्री हो, अदर एंड क्या हो, रिजिडली सपोर्टेड हो। जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो क्या होना चाहेगा सर? ये इसकी लंबाई बढ़नी चाहिए। जब आप हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ने पर मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसको एक्सपेंड करने के लिए फ्री छोड़ा गया कि भाई तो फ्री बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये ऐसे बड़ा होना चाहता है और बड़ा हो भी गया, अलाउड भी है, तो क्या इंटरनल कोई रेजिस्टेंस आएगा? अगर ये फ्रीली एक्सपेंड करना चाहता है और एक्सपेंड हो गया, तो क्या मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे मॉलिक्यूल दूर जाना चाहे और जाने दिया जाए, तो फिर कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इसमें जब आप फ्रीली एक्सपेंशन की बात होगी तो नो स्ट्रेस आएगा। अच्छा, स्ट्रेस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्ट्रेस फोर्स नहीं है, स्ट्रेस है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कब? फ्री एक्सपेंशन में। फ्री एक्सपेंशन, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि फ्रीली अगर कोई बॉडी एक्सपेंड कर रही है और उसको हीट कर रहे हैं तो स्ट्रेस आएगा? नहीं, कोई हीट नहीं आएगा। ऐसे कई बार क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा कि किसी स्मूथ सरफेस, क्या लिखा हमने? स्मूथ सरफेस। किसी स्मूथ सरफेस पर कोई एक रॉड रखा हुआ है, कोई एक रॉड आपका रखा हुआ, स्मूथ सरफेस फ्रिक्शनलेस है। अब इसको अगर हीट किया गया, अगर इसको क्या किया गया? हीट किया गया, तो ये फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगा।
हीट करने पर फ्रीली क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। पर अगर यही रफ हो, अगर यही रफ सरफेस हो तो क्या ये एक्सपेंड जब करना चाहेगा तो यहाँ के पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ के पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन आएगा और वह फ्रिक्शन इस सरफेस को बाहर जाने से रोकेगा। वह फ्रिक्शन इस सरफेस को क्या होगा, बाहर जाने से रोकेगा। जैसे आप अपना हाथ ऐसे रखे थे, ऐसे फैलाना चाहें, तो जब फैलाना चाहेंगे तो यहां पर अगर स्मूथ है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, पर अगर स्मूथ नहीं है तो रेजिस्टेंस आएगा। एकदम क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो अब यहीं पर बात आई कि अगर हम दो रिजिड वॉल्स के बीच में ऐसे, ये क्या है, रिजिड वॉल है, ये आपका रिजिड है। दो रिजिड वॉल्स के बीच में किसी एक मेटेलिक बार को होल्ड करके, किसी एक मेटेलिक बार को होल्ड करके क्या करें, हीट कर दें। होल्ड करके आप क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। तो क्या होगा, दो रिजिड हैं और इसको मेटेलिक बार को हम हीट कर दी, तब क्या होगा? अब बताओ, क्या स्ट्रेस आएगा? क्या स्ट्रेस आएगा? क्वेश्चन ही आया। पहले क्वेश्चन, चलिए ऊपर हो सकता है, बिल्कुल ऊपर नीचे एक्सपेंशन हो सकता है, बाहर भी आ सकता है, पर क्या इस साइड जाना चाहेगा और जा पाएगा? पहला क्वेश्चन, क्या इसमें स्ट्रेस आएगा हीट करने पर? ये बताइए। कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। हीट करने पर स्ट्रेस आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। देखिए ऊपर ही एक्सपेंड कर सकता है। जब आप हीट करेंगे तो चारों डायमेंशन, तीनों डायमेंशंस में आपके डायमेंशन बदलना चाहेंगे। ये ऊपर भी ऐसे फैलना चाहेगा, बाहर भी ऐसे फैलना चाहेगा। ऊपर और बाहर तो अलाउड है, पर क्या लेंथ के अलोंग भी फैलना चाहेगा? लेंथ के अलोंग भी। और एक्चुअल में बात अगर करें तो अल्फा जो होता है वो डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी। तो आप डेल्टा एल अगर देखें तो अल्फा डेल्टा टी इंटू एल होगा। जो डायमेंशन बड़ी होगी, जैसे इसमें बी भी होगा, एच भी होगा, एल बी एच तीनों होगा। अगर क्यूबॉइड है तो एल बी एच होगा। अगर सिलेंडर है तो, अगर सिलेंडर है यहां पर उसी पर बात कर रहे हैं कि लोड कहां लग रहा है, इसलिए स्ट्रेस कहां आएगा। वो थर्मल स्ट्रेस की बात चल रही ना, हेडिंग तो हमने थर्मल स्ट्रेस ही डाला है। तो आप सोचिए, ये आपका है, ये क्यूबॉइड अगर है तो एल बी एच तीनों इसमें है। इसमें क्या है, एल बी एच तीनों है, पर एल ज्यादा है, बी कम है और एच थोड़ा कम है। तो ज्यादा चांस है कि एल में इंक्रीमेंट ज्यादा होना चाहेगा, बी में भी होगा, एच में भी होगा, और बी और एच में अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। बी में तुम बाहर ऐसे फैल जाओ, ऊपर फैल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एल में फैलना चाहेगा। जब ये एल में फैलना चाहेगा, ये रिजिड वॉल्स क्या इसको बाहर जाने देंगे? अब बताओ, अगर ये बाहर जाना चाहे तो ये रिजिड वॉल, रिजिड क्यों लिखा गया कि हम झुकेगा नहीं वाला है, ठीक है? तो जब ये बाहर जाना चाहेगा और बाहर नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाया? क्वेश्चन आया, क्यों बाहर नहीं जा पाया? इसलिए क्योंकि इस दीवार ने इसको कस के दबाया। आप खुद ही अगर दो दीवार के बीच में से फंसे रहे और चौड़े होना चाहें, अगर आप किसी सुरंग में घुसे और सुरंग में उतनी जगह जितने आप मोटे हैं और उस समय आपने अपना शरीर फैलाना चाहा, तो क्या आप दीवार से टकरा जाएंगे? क्या आप दीवार से टकरा जाएंगे? और जब दीवार से टकराएंगे तो क्या दीवार आप पर टेंसाइल स्ट्रेस की, कंप्रेसिव, दीवार आपको दबाएगा कि खींचेगा? तो ये वॉल्स आपको प्रेस करेंगे कि खींचेंगे? आप बताओ। कंप्रेशन। बहुत अच्छा। तो अब बताइए लोड कहां से आया? इस दीवार से इस रॉड पर आया। क्यों आया? क्वेश्चन है क्यों आया? क्योंकि ये फैलना चाह रहा था और दीवार कह रहा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्लियर हुआ ना?
तो वाल्स की वजह से रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि रॉड बढ़ना चाह रहा है और रॉड को वाल ने बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, डेली क्लास 8 से 9 होगी, ध्यान रखिए 8 से 9 क्लास चलेगी या फिर 7 से 9। तो वाल का रिएक्शन यहां पर आया, बात समझ में आ रही? अब यहां पर कई बार क्वेश्चन होता है कि दो रिजिड वॉल्स के बीच में अगर हीटिंग करें तो कैसा स्ट्रेस आएगा? अनुराग जी आप बताओ, टेंसाइल की कंप्रेसिव? रिजिड वॉल्स के बीच में अगर हम हीट करें तो टेंसाइल आएगा कि कंप्रेसिव? कंप्रेसिव। क्लियर हो गया ना? तो जब किसी वाल को दो रिजिड वाल के बीच में रख फोल्ड करके हिट करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। क्लियर? और अगर ये कूल कर दें तो, अगर ये हम क्या कर दें, कूल कर दें तो क्या होगा? अब आप बताओ, अनुराग बताओ, अगर कूल कर दें, हीटिंग के बजाय क्या कर दें, कूल। अब कूल करना तो आपको कल आता ही, आइसक्रीम को कूल किए ही थे। ऐसे है, इसके अंदर की मटेरियल, इसके अंदर की हीट एनर्जी निकाल लो, कूल कर दो, कूल। तब क्या आएगा? टेंसाइल की कंप्रेसिव? टेंसाइल की कंप्रेसिव। अब सोचो, यहां से जब कूल करोगे तो ये पार्टिकल्स और पास आना चाहिए, बॉन्ड लेंथ घटनी चाहिए। जब यहां पर कूल करो, कूल करना समझ पा रहे हो ना, कंप्रेशन ही होगा। क्यों भाई? जब आप इसको कूल करोगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये और पास पास आना चाहेंगे, और पास पास आना चाहेंगे, और पास पास आना चाहेंगे। और जब पास पास आना चाहेंगे तो क्या रिजिड वॉल उसको पास जाने देगा? क्या रिजिड वॉल उसको पास जाने देगा एक्चुअल में? हाँ, श्रिंक होगा, ये सिकुड़ना चाहेगा, पहले एक्सपैंड होना चाहेगा, श्रिंक हो नहीं पाएगा, ये श्रिंक होना चाहेगा। देखिए, चाहत कुछ और है और पाना कुछ और है। चाहता किसी और का वो मिलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे पिछले केस में क्या था कि हम फैलना चाहते थे, क्या ये फैल गया? क्या ये फैल पाया? नहीं फैल पाया। क्यों नहीं फैल पाया? दीवार ने कहा अरे हम हैं ना, हम जाने नहीं देंगे तुझे। ठीक है, तो ऐसे खड़े थे, हम जाना चाहता था, और जब जाने नहीं देंगे, कोई फैलना चाह रहा है, चौड़े होना चाह रहा है, आपको दोनों तरफ हाथ लगाया है कोई और पेट फुला दिए और हाथ कहा कि हम इधर नहीं जाएंगे, तो क्या पेट पे दबाव आएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही? जैसे आपने दोनों तरफ दीवार लगाई और पेट फुलाए, पेट फूलने नहीं दिया गया तो क्या कंप्रेसिव आएगा कि नहीं? तो जब ये फैलना चाहेगा और वाल्स के कह रहे नहीं जाने देंगे, तब इसमें कंप्रेशन आएगा। और जब ये श्रिंक करना चाहे, जब ये सिकुड़ना चाहे, श्रिंक होता नहीं है, हो नहीं पाता, क्योंकि ये कहा जाने नहीं देंगे तुझे। तो ऐसे में जब ये श्रिंक होना चाहता है तो क्या यहाँ के पार्टिकल इधर आना चाहते हैं, उस चक्कर में वाल इसको खींचेगा, वाल यहां पर खींचेगा। तो ध्यान रखिएगा, रिजिड सपोर्ट्स के बीच में अगर किसी बार को होल्ड करके कूल करते हैं तो टेंसाइल आता है, और जब क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो कंप्रेसिव आता है। याद एकदम क्लियर हो गया ना? ऐसे जब इलेक्ट्रिक पोल था, इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में ऐसे वायर लटका हुआ था, इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में क्या लगा हुआ था, वायर ऐसे लटके हुए थे। अब ठंडी आई के चक्कर में ये श्रिंक करना चाहा, तो श्रिंक करने के चक्कर में क्या होगा, ये इसको खींचेगा, और ध्यान दीजिएगा बहुत बेहतरीन बात, इस वायर को वाल इधर खींचेगा, कब? कूलिंग में। जब आप कूल करेंगे, जब ठंडी होगी, जैसे इस समय जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स में जब आपने वायर ठंडा किया तो वाल और अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, पर ये सपोर्ट खींचने नहीं देगा। तो कूलिंग में टेंसाइल स्ट्रेस आता है, और अगर यही से आपका हिट किए होते तो ये थोड़ा सा रिलीज हो जाता टेंशन। यहाँ पे कंप्रेसिव तो नहीं आएगा, टेंशन हमेशा रहेगा, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ पर कूल करने पर क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा।
एक और बेहतरीन बात जिसको जनरली लोग नहीं समझ पाएंगे, आप सोचिए यहां दो मटेरियल के एक कंपोजिट बार है, दो मटेरियल का क्या है, कंपोजिट बार है, एक एल्युमिनियम है और एक स्टील है, एक क्या है, स्टील है। पहले 3 केस करा चुके। अगर कोई बॉडी फ्री है और आप हीट करते हैं, कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। फ्री है, हीटिंग किए, कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं। जब रिजिड सपोर्ट के बीच में हीटिंग किए तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, और जब रिजिड सपोर्ट के बीच में कूलिंग किए तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस। ऐसे में देखिए ध्यान से, अब ये फ्री है, यहां पर ये फ्री है, अब अगर हीट करे तो क्या होगा आप बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझिएगा इसको। अगर अब हीट करे तो क्या होगा, क्या किसी में, पहला क्वेश्चन, क्या किसी में स्ट्रेस आएगा, पहला क्वेश्चन। और अगर किसी में स्ट्रेस आएगा तो किसमें टेंशन किसमें कंप्रेशन, या दोनों में टेंशन दोनों में कंप्रेशन, ध्यान से बताओ, सोच समझ के बताओ। अगर हम इसको हीट करें, अगर सिंगल कोई बार हो, उसको फ्रीली एक्सपैंड करने के लिए हो और हीट करो तो ये फैल जाएगा, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई रिएक्शन, कोई सपोर्ट, कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। पर इसमें अगर हम कंपोजिट बार की बात कर रहे हैं, क्या है, कंपोजिट बार, तो जब कंपोजिट बार को हम हीट करते हैं तब क्या होता है, ध्यान समझिएगा इसको। आप बताइए किसमें क्या आएगा, क्या दोनों में सेम चीजें आएंगी, इसको आप अपना समझिए कि मामला क्या है। ऐसे दो लोगों को, अच्छा स्ट्रेस ही नहीं आएगा, सबसे आसान, ऐसे दो लोगों को हमने चिपका दिया ऐसे, किससे, फेविक्विक से, फेविकोल से ही मान लो, ठीक है। तो यहां पर हमने फेविक्विक से ऐसे चिपका दिया दोनों को, एक स्टील है और एक क्या है, एल्युमिनियम है, एक स्टील है, और हमें ये पता है कि एल्युमिनियम का अल्फा जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, स्टील से। एल्युमिनियम का अल्फा जो होता है वो क्या होता है, 23 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका होता है 12 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये अभी बता चुके हैं हम आपको, कल ही शायद बताएं या परसों बताए होंगे, जो भी क्लास हुई। तो एल्युमिनियम का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट स्टील से ज्यादा है। जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करने में एल्युमिनियम बढ़ना चाहेगा और स्टील भी बढ़ना चाहेगा, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों बढ़ने चाहेंगे, दोनों को हीट करने पर दोनों बढ़ना चाहेंगे। अब अगर दोनों बढ़ना चाहे तो क्या दोनों सेम बढ़ना चाहेंगे, जैसे आप किसी का हाथ पकड़े हो तो वो आपके साथ चलना चाहेगा, आप भी चलना चाहोगे, दोनों का इच्छा है कि मेले में आगे बढ़े, पर दोनों का क्या है कि दोनों सेम रेट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एल्युमिनियम ऐसे तेजी से बढ़ रहा है और स्टील थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में क्या होगा, अगर दोनों अलग अलग होते बढ़ते कोई स्ट्रेस नहीं, अलग अलग होते, पर दोनों हैं तो साथी बाराती। तो जब ये तेजी से बढ़ना चाहेगा और ये भी बढ़ेगा, पर ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना चाहेगा, तो मामला क्या फंसेगा कि यार तुम तो भाग रहे हो, अरे रुको रुको, हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। स्टील कहेगा हमको भी ले चलो, बात समझ में आ रही है, फ्रिक्शन आ सकता, अरे भाई चिपके हुए तब क्या, रिलेटिव मोशन थोड़े होगा, वो तो बंधे हुए हैं ना एक दूसरे से। तो यहां पर बात आई कि जब एल्युमिनियम बढ़ना चाहा और तेजी से बढ़ना चाहे, एल्युमिनियम ऐसे आगे, ये भी आगे बढ़ा पर ये थोड़ा धीरे बढ़ा। अब जब दो लोग के बीच में क्या होगी, टकरार होगा, दोनों एक सेम स्पीड से नहीं बढ़ना चाह रहे, तो जब सेम स्पीड से नहीं, तो जो तेज बढ़ना चाह रहा है उसको स्टील अपनी तरफ रोकने की कोशिश करे, कहां भागे जा रहा हूं हमें छोड़ के, और ये एल्युमिनियम का कहेगा काहे धीरे धीरे चल लो, और तेज चल, और तेज चल। जैसे आप मेले में गए और बाबा जी आपके साथ हैं, बाबा जी को आप छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे फेविकोल से है, वहां पे क्या है, बाबा जी के पास पैसा है, तो बाबा जी के पास पैसा है और आप मेले में बाबा जी के साथ गए,
अब दोनों लोग बंधे हैं, पैसा उनके पास है वो तेज है। अब इस चक्कर में दोनों लोग चलेंगे तो साथ ही साथ वो मजबूरी है, पर क्या है कि आप तेज कोई दिख गया, भागे जा रहे, बाबा कह रहे हैं पैसा नहीं देंगे, चाट नहीं खा पाओगे, तो बाबा जी को तुम भी चलो बाबा। तो ऐसे में एल्युमिनियम तेज चलना चाहता है और स्टील कम तेज चलना चाहता है, तो एल्युमिनियम स्टील को खींचेगा और स्टील एल्युमिनियम को रोकेगा। कहां जा रहे हो, तो क्या होगा, स्टील में और खिंचाव होगा और एल्युमिनियम में थोड़ा सा कंप्रेशन होगा। एल्युमिनियम में थोड़ा सा क्या होगा, कंप्रेशन होगा। एकदम क्लियर हो गया। तो अब ये भी है कि जितने से एल्युमिनियम स्टील को खींचेगा उतने से एल्युमिनियम को स्टील रोकेगा। आप खुद इसको फील करिए, जब दोनों लोग ऐसे तेज भागने लगा और ये धीरे भागने लगा, तो इसको क्या करेगा, ये धीरे वाला थोड़ा रोकेगा और धीरे वाले को थोड़ा तेज वाला अपनी तरफ खींचेगा। तो एक्चुअल बात क्या होगी, एक्चुअल अगर स्टील फ्री होता तो कुछ बढ़ता, एल्युमिनियम फ्री होता कुछ बढ़ता। तो एक्चुअल में स्टील में क्या होगा, थोड़ा सा और खींचा होगा, तो स्टील जो फ्रीली बढ़ता उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। स्टील जितना फ्रीली बढ़ सकता है उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, और एल्युमिनियम जितना फ्रीली बढ़ सकता था उससे थोड़ा कम ही बढ़ पाएगा। समझ में आया। तो कुल मिला जुला के एक बात, जब दो एक साथ स्ट्रिप को जोड़ दिया गया हो और तब हीट किया जाए, जब दो स्ट्रिप को एक साथ जोड़ दिया गया और तब हीट किया जाए, तो एक में टेंसाइल आता है, एक में कंप्रेसिव। किसमें टेंसाइल आता है, जो धीरे चलता है, जिसका अल्फा कम, जिसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम, उसमें होगा टेंशन, और जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा उसमें होगा कंप्रेशन, उसमें होगा कंप्रेशन। ऐसे स्टील और एल्युमिनियम तो हमने एग्जांपल ले लिया है, आप इसको ब्रॉस और स्टील हो सकता है, कॉपर और स्टील हो सकता है, कॉपर एल्युमिनियम हो सकता है। बस ये ध्यान रखिए, जो ज्यादा नेता बनेंगे उनको दाब दिया जाएगा और जो धीरे धीरे चलेगा पिछड़े अन्य जाति के उनको उठा दिया जाएगा। जिनका अल्फा कम वो टेंशन में आएंगे, उनको खींच देंगे थोड़ा सा, और जिनका अल्फा ज्यादा उसमें कंप्रेशन होगा। क्लियर हो गई ना बात एकदम। इस केस में अगर जिसका अल्फा कम, कम का मतलब टेंशन में आओ, तुम्हें थोड़ा और खींचना है, तुम भाग नहीं पा रहे हो, बाबा जी हो तुम, और जिसका अल्फा ज्यादा, अल्फा मोर होगा, वो कंप्रेशन में होगा। क्लियर, समझ में आया, एकदम समझ में आया। आप इसको खुद सोच भी सकते हैं कि जैसे दो हैं, जब आप बढ़ाना चाहेंगे तो एक तेजी से बढ़ना चाहे, एक धीरे धीरे बढ़ना चाहे, जो तेजी से बढ़ना चाहेगा उसमें कंप्रेशन, और जिसमें धीरे धीरे बढ़ना चाहेगा उसमें टेंशन। अब एक बात और, चौथा केस चल रहा है, कंपोजिट बार्स हैं, और कंपोजिट बार में आपने कहा कि गुरुजी दो अलग अलग मटेरियल हैं, एक एल्युमिनियम है और एक कॉपर है, और एल्युमिनियम का हमें ज्यादा होता है और कॉपर का थोड़ा कम होता है। ये कंफर्म है कि अल्फा एल्युमिनियम इज मोर देन द अल्फा कॉपर। ठीक है, क्लियर हुआ। जब आप इसको हीट किए, जब आपने क्या किया, हीट किया, तो एक्चुअल में क्या होगा कि कॉपर भी खींचेगा, एल्युमिनियम भी खींचेगा। ऐसा नहीं, दोनों बढ़ेंगे, बढ़ेंगे दोनों, पर एल्युमिनियम की जो चाहत थी बढ़ने की उतना नहीं बढ़ पाएगा, और कॉपर की जो चाहत थी उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। ये फाइनली क्लियर है कि एल्युमिनियम में नेट इलोंगेशन जो होगा वो आपके कॉपर के नेट इलोंगेशन के बराबर होगा। पर नेट जो होगा, एल्युमिनियम का जो नेट होगा वो किसके कारण आएगा, एल्युमिनियम का नेट आएगा थर्मल की वजह से भी, और थोड़ा सा कंप्रेसिव। जितना आप बढ़ सकते थे, जैसे जितना आप बढ़, इसका न्यूमेरिकल कराएंगे, जितना आप बढ़ सकते थे उतना आप बढ़ नहीं पाएंगे, और जितना आप बढ़ सकते थे उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर ये पूछा जाए तो क्या फाइनली शेप कैसा होगा, अगर ये एल्युमिनियम है और ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है और ये कॉपर है, हमने हीट किया, हम भाई बर्नर लगा के हीट कर दिए, हमारा हीट करने का काम है। ठीक है, तो जब हमने हीट किया तो एक्चुअल में इसका शेप कैसा हो जाएगा, एक्चुअल में इसका शेप कैसा हो जाएगा, आप सब लोग में से बताओ।
एल्युमिनियम ज्यादा बढ़ना चाहता है और कॉपर थोड़ा कम, तो एल्युमिनियम जो ज्यादा बढ़ना चाहता है वो बाहर की तरफ रहेगा और जो कम बढ़ना चाहता है वो अंदर की तरफ रहेगा। आपको ये पता होगा कि जब दूर रहते हैं तो रास्ते की लंबाई, ये रास्ता उतने ही एंगल में, उतने ही कोण में दूर वाला रास्ता ज्यादा है। दूर वाला रास्ता क्या है? ये ज्यादा है और ये रास्ता क्या है? कम है, मोर एंड लेस का है। तो जो ज्यादा रास्ता कौन होता है? बाहर। जो ज्यादा बढ़ना चाहेगा वो हमेशा बाहर रहेगा, जो कम बढ़ना चाहेगा वो हमेशा अंदर रहेगा। तो ये ज्यादा ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम बाहर की तरफ, इसका कर्व किधर की तरफ मुड़ेगा? डाउनवर्ड की तरफ। अगर एल्युमिनियम नीचे होता तो ये ऊपर की तरफ टर्न करता। अगर एल्युमिनियम नीचे होता तो क्या होता? ऊपर की तरफ टर्न करता। इस केस में बेंडिंग जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। इस केस में बेंडिंग कैसे होगी? डाउनवर्ड बेंडिंग होगी। ऐसे अगर आप फोफी खाएं, फोफी, फोफी जानते? फोफी अनुराग जानते हैं? अगर जब दोनों सेम होंगे, अगर दोनों सेम मटेरियल के ही होंगे, अल्फा तभी तो सेम होगा, सेम मटेरियल के होंगे, दोनों समान बढ़ना चाहेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, नो स्ट्रेस। इस केस में फ्री एक्सपेंशन ही पहला केस हो गया, नो स्ट्रेस। अगर दोनों सेम मटेरियल के, नो स्ट्रेस। फोफी जानते हैं ना? पहले बताइए फोफी। अच्छा, फोफी सब लोग जानते हैं, यस सर, यस सर। तो जैसे सेम वाली बात आ गई तो पहला केस हो गया, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अलग अलग है तभी तो झगड़ा हुआ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती तो मेले में, या आपका बॉयफ्रेंड होता तो मेले में, तो दोनों साथ साथ चलते वैसे ही, कोई झटका नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बाबा जी थे इसलिए स्ट्रेस आया, क्योंकि बाबा जी उधर तेज चल नहीं पाए आपके साथ। तो आपको लगा बाबा तुम बहुत धीरे चल लो, बाबा कहेंगे तुम बहुत तेज चल रहे हो, दोनों लोग में झगड़ा होगा। जो तेज चल तो क्या होगा? तीसरा आदमी कहेगा अरे भैया बाबा जी को भी थोड़ा तेज ले लो, और वो कहेगा अरे बाबा जी तुम थोड़ा तेज चलो। दोनों बातें हैं, थोड़ा तुमसे स्लो कराएगा, बाबा जी को तेज कराएगा, मामला सेट। तो जिसको स्लो कराया गया उसको में कंप्रेशन है, जिसको तेज कराएगा उसमें टेंशन है। समझ में आया? ये मामला तभी फंसेगा। तो जब सेम सेम हो जाए, दोनों मटेरियल सेम हो जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, फैल लो कोई दे। पर अगर यहाँ दीवार लगा दिया तब तो फैलने नहीं दिया गया यार, हम फैलना चाहते थे, हमें फैलने नहीं दिया गया, तब स्ट्रेस आएगा। और हीटिंग करेंगे तो कंप्रेसिव, और कूलिंग करेंगे तो, मतलब सारे केस 1 बाय 1 करा रहे हैं। आप सोचिए तो सारे केस हम करा रहे हैं। फोफी पे आते हैं यार, फोफी इतना मस्त चीज है, खाते भी होगी खूब फोफी। किसी किसी के यहाँ नलकी बोलते हैं, किसी के यहाँ नल्ली बोल देते हैं, तो फोफी खैर ससुराल में हमारे फोफी बोला जाता है, पूर्वांचल साइड। तो फोफी क्या होता है? फोफी गुरुजी गए ऐसे खरीद के लाए, ऐसे सिलेंडर होता है, 10-15 रुपए 25 रुपए पाव जो भी मिलता हो, खरीद के लाए, ऐसे सिलेंड्रिकल था। अब इसको किसमें? कढ़ाई में ऐसे डाल दिए। आज बना के खा लेना, ठीक है, हमारी तरफ से। कढ़ाई में तेल भरा हुआ है, फोफी आया गिरा, फोफी इसमें ऐसे डाला गया। एक ही फोफी नहीं, ढेर सारी फोफी है, ठीक है। तो जब यहां डाला गया तो आपका हीट हुआ, और जब हीट हुआ तो ये टेढ़ा मेढ़ा काहे को हो गया? गुरुजी पहले सीधा था, बाद में गर्म करने टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्या मटेरियल अलग अलग है? नहीं गुरुजी, मटेरियल तो एक ही है, कोई मिलावट नहीं। कल से मिलावट बनिया चेंज, मिलावट अगर किया तो दुकान ही चेंज हो जाएगा। तो मटेरियल नहीं है, मटेरियल में कोई मिलावट नहीं है। उसने डाला, जब इसमें डाला तो ऐसा क्यों हुआ? अगर यूनिफॉर्म हीटिंग हो, अगर क्या हो? यूनिफॉर्म हीटिंग का मतलब कि चारों तरफ से टेम्परेचर सेम बढ़ाया जाए, तो सिलेंडर ही रह जाएगा। यूनिफॉर्म हीटिंग, यही तो कलाकारी है कि कौन कितना अच्छा फोफी तल लेता है। अब अगर यूनिफॉर्म हीटिंग है तो सिलेंडर, पर अगर एक तरफ हीटिंग ज्यादा हो गया तो जिधर ज्यादा हुआ वो चौड़े हो गए, और जिधर कम हुआ वो कम चौड़े। चौड़े तो दोनों होंगे भाई, इससे तो चौड़े तो होना ही है, पर वो थोड़ा कम फैल पाएंगे, उनमें इलॉन्गेशन थोड़ा कम होगा। तो अगर हम मान लीजिए इधर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिए और इधर का टेम्परेचर कम ही बढ़ा पाए, तो क्या होगा? जिधर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, जिधर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा वो उधर की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे, और यहां देखेंगे ऐसे थोड़ा मुड़ा मुड़ा रहेगा। यहाँ कंप्रेशन
और यहाँ टेंशन, यहाँ कंप्रेशन और यहाँ टेंशन। क्लियर हुआ कि नहीं? जिधर टेम्परेचर, अब इसी में अगर उस साइड टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दे तो उल्टा मुड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि टेम्परेचर जिधर आप बढ़ाए उधर तुरंत बढ़ गया, जिधर नहीं बढ़ा पाए उधर कंप्रेशन रह गया। समझ में आया? एकदम मजेदार, एकदम मस्त चीज। एक बार बताओ, समझ में आया तो थम्स अप। ये नीचे से लगा देंगे तो नीचे घूमेगा ना। अरे भैया ऐसा कोई जिधर आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नीचे ऊपर की हम बात ही नहीं कर रहे, जिधर टेम्परेचर, दोनों तरफ टेम्परेचर बढ़ना ही है, ये कंफर्म है। इधर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, पर इधर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। अब जिस साइड टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा है उसकी लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी, जिधर टेम्परेचर कम बढ़ा उसकी लंबाई उतनी नहीं बढ़ पाएगी। अब ऐसा आपको कि बाहर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो बाहर की तरफ फैल जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। हम ही थोड़े कह रहे हैं, कल को फूफी उलट सकती है भाई। बस ये ध्यान रखिएगा, जिधर वो फैला है, जिधर ज्यादा इलोंगेट हुआ उधर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा है, और जिधर कम इलोंगेट हुआ है उधर टेम्परेचर कम बढ़ा है। अब क्लियर हुआ ना? हीट नीचे से दो, चाहे ऊपर से दो, चाहे घुमा के दो, चाहे साइड से दो, उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है? इसी में डुबा दिए तो इसमें कौन ऊपर कौन नीचे, जब ऐसे डुबा दिए कि नीचे से हीट ऊपर से, अरे पूरा तेल गर्म है यार। अब वही तो कलाकारी होती, कौन अच्छे से फोफी छान ले रहा है। जो बहुत बेहतरीन तरीके से यूनिफॉर्म हीटिंग करा लेगा वो फोफी बढ़िया छान लेगा। ठीक, अनुराग क्लियर है? तो अभी हम तो लोग ने केवल अलग अलग केसेस किए। पहला कि एक सिंगल बार का अगर एक तरफ से सपोर्ट क्या हो, फिक्स हो और हीट करे, कोई स्ट्रेस नहीं आया, फ्री एक्सपेंशन में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा कि हम दोनों वाल के बीच में, जैसे आप केसेस देखते चलिए, एक एक केस हमने आपको डिटेलिंग किया, कल न्यूमेरिकल अप्रोच इस पर चलेगा। कल से क्लास 8 बजे चलेगी, ठीक है? जैसे इसको हीट किए तो फ्री एक्सपेंशन में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वन एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, तो क्या होगा? तो वन एंड आपका हमेशा फ्री रहे तो ऐसा होगा। इस केस में अगर स्मूथ सरफेस है कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, स्मूथ सरफेस तो कोई स्ट्रेस नहीं। लेकिन जब दोनों तरफ फिक्स है, जब दोनों तरफ क्या है, फिक्स है, और तब हीटिंग करोगे तो कंप्रेशन आएगा। तब क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। तब आपका कंप्रेशन आएगा। कैसे आएगा, कितना आएगा, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे न्यूमेरिकली। इसके बाद जब कूल करोगे, तो जब कूल करोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तब क्या आएगा? टेंसाइल, क्योंकि हम कूल करने पर थोड़ा सिकुड़ना चाहते हैं, पर ये सिकुड़ने हमें नहीं देगा। अगला, जैसे कूल करने पे हम बताए थे इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, इसमें क्या आएगा? टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। ऐसे जब कंपोजिट बार्स हो, भले ही फ्री एक्सपेंशन है, भले ही फ्री है, पर कंपोजिट बार में जिसका अल्फा कम उसमें टेंशन, और जिसका अल्फा ज्यादा उसमें कंप्रेशन। जिसका अल्फा कम उसमें टेंशन, और जिसका अल्फा कम ज्यादा उसमें कंप्रेशन। ऐसे जैसे हमने आपको एक केस करा दिया, इसमें भी बेंडिंग किधर होगी? जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो बाहर होगा, जिसका अल्फा क्या होगा? ज्यादा होगा, वो बाहर होगा। ऐसे में अगर एल्युमिनियम नीचे होता, अगर कॉपर ऊपर होता और एल्युमिनियम नीचे होता, तो इसका जो बेंडिंग बनता, जो इसका कर्व बनता, वो ऐसे बाहर की तरफ बनता। बात समझ में आ रही? ऐसे बनता अगर एल्युमिनियम नीचे होता। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा फैलना चाहता है, जिसका एक्सपेंशन ज्यादा हो, जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, वो ज्यादा फैलना चाहेगा, वो बाहर की तरफ होगा। क्लियर? इसको भी केस को हमने करा दिया, फोफी का भी केस करा दिया, हीटिंग की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते, कल फिर मिलेंगे। सुबह 8 बजे क्लास होगी, 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। कल क्लास नहीं हो पाई थी उसके लिए क्षमा चाहेंगे, संस्थान की तरफ से भी हम क्षमा चाहेंगे। और आगे क्लासेस 8 बजे से होगी या उसके पहले 7 से भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग भी इंटरेस्टेड है कि मॉर्निंग में क्लासेस हो जाएं तो बेहतर होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। अभी हमने केवल आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से किस केस में स्ट्रेस आएगा, किस में आएगा, कितना आएगा, इस पर चल रहे हैं। कल हम सब लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, समय अपने आप पर भी दें।